पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जिस जंग का अंदेशा लग रहा था वो अब फिर से शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। एक तरफ इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर गोलीबारी शुरू कर दी है और इस बार भी आम नागरिकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर के पास स्पिन बोल्डक में ये गोलीबारी की, जिसके जवाब में अब तालिबान ने भी हमले शुरू कर दिए और टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि पहली फायरिंग अफगानिस्तान ने की, जबकि अफगान पाकिस्तान पर सीज फायर तोड़ने की बात कह रहा है। ये हमले उस वक्त हुए जब तुर्की में कल दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई, लेकिन इस झड़प के बाद उस बातचीत से कोई स्थायी हल निकलता नहीं दिख रहा। अब तो लड़ाई आर पार की शुरू हो चुकी है। तालिबान ने अपने टैंक तक सड़क पर उतार दिए हैं जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ चले हैं। दोनों देशों के बीच इस बढ़ते तनाव की एक वजह यह भी है कि बातचीत से पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जंग और युद्ध की बातें कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले 11 और 15 अक्टूबर को भी झड़प हुई और इसके बाद से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले दोहा फिर इस्तांबुल में हुई बातचीत में कोई भी फाइनल फैसला हुआ नहीं और अफगानिस्तानी अब ये पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में इतना ही दम है तो बातचीत के लिए भटक क्यों रहा है। और अब जबकि दोनों देशों के बीच गोलीबारी और झड़प फिर से शुरू हो चुकी है, हालात दिख रहे हैं कि आर पार की ये जंग टालना मुश्किल है, क्योंकि तालिबान पहले ही कह चुका है कि इस बार गलती की तो हमला सीधा इस्लामाबाद पर होगा और अब पाकिस्तान की इस हरकत के बाद टीटीपी के हमले तेज हो सकते हैं। ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा पहले ही दिखाकर अफगानिस्तान सीधा संदेश दे चुका है कि अब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे नहीं झुका तो यकीन मानिए अफगानिस्तान को ग्रेटर अफगानिस्तान बनने से खुदा की कोई ताकत भी नहीं रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?